हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आज आप लोगों को लाभ हानि का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले कि अगर जो आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 8840-0761 पर संपर्क कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस के साथ में। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक किताब 185 के बजाय 190 रुपये में बेचने पर 4% का अधिक लाभ होता है। किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कि 185 की बजाय 190 रुपये में बेचने पर, जब 185 रुपये की वस्तु थी और इसको 190 रुपये में बेचा गया, यहाँ से हमको लाभ कितना मिला, मतलब 185 की चीज़ को 190 में बेचा गया, तो जो हमको फायदा हुआ, यहाँ से जो प्रॉफिट मिला वो 5 रुपये का मिला। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 4% अधिक लाभ मिला, यानी ये जो बात कर रहा है कि 4% अधिक लाभ मिला। 4% की वैल्यू दे रखा है 5 रुपये, तो 1% बराबर हो जाएगा 5/4। लेकिन हमको प्रतिशत का मतलब ये पहले से ही पता है कि बटा 100 होता है। यहाँ पर हम बटा 100 कर सकते हैं, लेकिन ये बटे ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 5 गुणे 100/4। 4 करना 4, 4 25 हम बराबर 125 रुपये। यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि इसके बजाय ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। 125 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक फल विक्रेता 4 रुपये में 5 सेब खरीदता है और प्रत्येक को 2 रुपये में बेचता है। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए कि एक फल जो विक्रेता है वो 5 रुपये में, वो 4 रुपये में 5 सेब खरीदता है, यानी 5 सेब का क्रय मूल्य, 5 सेब का क्रय मूल्य है 4 रुपये। 5 सेब का क्रय मूल्य दे रखा है 4 रुपये। हमको निकालना क्या है, अब एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। एक सेब का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 5 सेब का क्रय मूल्य 4 रुपये है तो एक सेब का क्रय मूल्य हो जाएगा 4/5 रुपये। 4/5 रुपये हो जाएगा एक सेब का क्रय मूल्य। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक को 2 रुपये में बेचता है, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य, प्रत्येक को 2 रुपये में बेचता, तो 5 सेब का विक्रय मूल्य हो जाएगा। 5 सेब का विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि ये 2 रुपये में, एक सेब 2 रुपये में बेचता है, तो 5 गुणे 2 बराबर 10 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर 10 रुपये, यानी ये हम कहें यहाँ पर, ये देखिए कि 5 सेब का क्रय मूल्य 4 रुपये है और 5 सेब का विक्रय मूल्य, यहाँ पर एक की कोई बात ही नहीं कि एक का हमको कोई दाम नहीं निकालना है। ये देखिए कि 5 सेब का क्रय मूल्य 4 रुपये है और 5 सेब का विक्रय मूल्य 10 रुपये है। यहाँ से हम कोई चीज़ 4 रुपये की खरीदो और 10 रुपये की बेच दो, तो लाभ कितना होगा, लाभ हम निकाल लेते हैं। लाभ बराबर 10 - 4 बराबर 6 रुपये। लेकिन ये जो 6 रुपये हुआ है लाभ, ये किस पे हुआ है, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है, ये 4 पे हुआ है और परसेंटेज के लिए गुणे 100। 4 करना 4, 4 25 हम 100 बराबर 25 छक्का 150 रुपये। 150 रुपये जो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो 150 रुपये उसको लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, 150 रुपये। 150 रुपये बराबर लाभ।
अगला क्वेश्चन है, एक रंगीन टेलीविज़न 8200 रुपये में बेचने पर 18% हानि होती है। यदि इसको 12,000 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए, जो इसका विक्रय मूल्य, टीवी का जो विक्रय मूल्य दे रखा है, टीवी का विक्रय मूल्य दे रखा है 8200 रुपये। 8200 रुपये कह रहा है कि 18% की हानि होती है। 18% हानि बराबर क्या हो जाएगा, 18%। यानी कहने का मतलब ये है, और फिर कह रहा है यदि इसको 12,000 रुपये में बेचा जाए, यानी 12,000 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि होगी। अब यहाँ पर हम देखिए कि ये एक तो विक्रय मूल्य दे रखा है 8200 रुपये और इस पे 18% की हानि होती है। यहाँ से हम क्रय मूल्य को निकाल लेते हैं। ये जो वैल्यू दे रखा है, अगर जो मान लीजिए हमारे पास क्रय मूल्य 100 रुपये था, 100 रुपये से 18% की हानि हो गई, हमारे पास बचेगा कितना, 82। यानी 82% बचेगा। 100% था अपने आप में, 18% की हानि हो गई, 82 बचेगा। ये 82 की वैल्यू दे रखा है, यानी इस 82% की वैल्यू दे रखा है 8200। हमको 100% की वैल्यू निकालना है, तो इसी का मतलब बटा 100, इसका मतलब बटा 100 हो जाएगा। 82 करना, 82 बराबर 100 कट जाएंगे। इस 100 की गुणा कर लें तो क्रय मूल्य हमको पता चल गया। क्रय मूल्य बराबर 100 और 100 की गुणा करा दे तो हो जाएगा 10,000। 10,000 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना कह रहा है, विक्रय मूल्य है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये, 10,000 की चीज 12,000 की बेची गई, लाभ कितना हुआ, 2,000, क्योंकि 12,000 से 10,000 जाएंगे तो 2,000 बचेगा। जब हमको लाभ निकल आएगा, लाभ बराबर हमारा 2,000 हो जाएगा। ये लाभ हुआ किस पे है, ये हुआ किस पे, ये हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो प्रतिशत लाभ हमारा क्या हो जाएगा, जो होता है हमेशा ऊपर होता है, यानी 2,000 यहाँ लिख देते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर जो होता है हमेशा ऊपर होता कितना हुआ कितना है, 2,000। किस पे हुआ है, 10,000 पर। अब परसेंटेज के लिए गुणे 100, 0 0 0 कट कर दिया, 1 2 1 2 बराबर 20% लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, 20%। यहाँ पर लाभ हानि पूछ रहा था, लाभ होगा या हानि होगी, तो लाभ होगा, क्योंकि वस्तु का जब क्रय मूल्य 10,000 निकला और बेची गई 12,000 की तो उसको 2,000 का प्रॉफिट मिला, लेकिन वो परसेंटेज में बदलने के लिए 20% होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 छाते प्रत्येक को 30-30 रुपये में बेच दिया। उसने एक छाते को 10% हानि पर तथा दूसरे छाते को 10% लाभ पर बेच दिया। हानि या लाभ बताओ। देखिए, जब कभी क्वेश्चन में एक ही वस्तु को चाहे जितनी बार बेचा गया हो, लेकिन उसका जो परसेंटेज दिया होता है, जो प्रतिशत दिया होता है कि तत्काल उसी पर लाभ हुआ, उतने ही परसेंट हानि हुई, तो वहाँ हम सूत्र लगा देते हैं प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई अपान 100। ये सूत्र लगा देते हैं क्योंकि वस्तु बराबर की है। 30-30 रुपये के 2 छाते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले पर उसको 10% की हानि हो गई, तो हम माइनस कर देते हैं, -10। दूसरे पे कह रहा है कि 10% का लाभ होगा, तो +10। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 गुणे 10 बटा 100। 0 0 0 0 कैंसिल कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 से जाएगा 10, कुछ नहीं बचेगा, लेकिन माइनस 1 करना 1 बचेगा। 1 माइनस का मतलब है हानि, 1% की हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक कैलकुलेटर 192 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा। देखिए,
कि 192 में बेचने पर 20% की हानि होती है। ये जो हानि है इसको हम फ्रैक्शन में बदल ले, 20 एकन्ना 20, 20 25 100, यानी कहने का मतलब है 5 रुपए पर 1 रुपए की हानि हो रही है। जब 5 पर 1 की हानि हो रही है तो बचेगा कितना, 4/5। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये जो हमारा नीचे होता है ये क्रय मूल्य होता है, ऊपर हमेशा विक्रय मूल्य होता है। यहाँ कह रहा है कि 192, यानी 4 की वैल्यू कितनी है, 192। तो 4 एकन्ना 4, 4 चक्कू 16, बचेगा यहाँ पर 3, 4 8 32। ये आपका हो जाएगा 8 पंचे 40 और 5 की गुणा करा लो तो 5 चक्कू 20, 200 ये हो जाएंगे। अब 8 5 8 40, यानी 240 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य जो निकला है। क्रय मूल्य है इसका 240 रुपये। 200 जब 40 रुपये क्रय मूल्य होगा, अब कह रहा है उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा। इस 10 को अगर जो हम फ्रैक्शन में बदल ले तो इसका मतलब है कि 10 पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 11/10। 10 की वैल्यू दे रखा है आपको 240, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है। 10 की वैल्यू दे रखा है 240, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 24 रुपये। आपको 11 की वैल्यू निकालना है तो 11 इससे गुणा करा दीजिए, तो 224 गुणे 11 बराबर 11 चक्कू 44 के 4, हासिल आपके पास आए 4, 11 दूना 22, 4 26, 264 रुपये। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।